हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को, राम राम साथियों। देखिए आरपीएससी 2 तरीके से वार कर रही है। एक तो सिलेबस है, उस सिलेबस को चेंज कर रही है। सिलेबस को और ज़्यादा उलझन भरा बना रही है और फिर 40 कट ऑफ 40% हमें अंक लाने का न्यूनतम जो प्रतिशत है, वही इतने अंक लाएँगे, तो आप लोग पास हो पाएँगे। उसमें भी हमें चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रही है। तो दुविधा में है विद्यार्थी और इस दुविधा का हल ढूँढने में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसका सबसे बड़ा हल, 2 बात बता के जा रहा हूँ, याद रखना लाइफ में। एक तो आप अनुभवी शिक्षक के पास पढ़ें, अनुभवी जो शिक्षक है उसके पास पढ़ें, जिनके पास एक लंबा अनुभव रहा हो, खुद ने कॉम्पिटिशन की तैयारी की हो, सेलेक्टेड हो गया हो, नौकरी कर रहा हो, या हो सकता है नौकरी नहीं कर रहे, मन नहीं हो कि भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन एक पर्याप्त अनुभव रखते हो। ये ध्यान रखें आप लोग, वही आपकी नैया पार लगा सकता है। एक आपका कंटेंट, कंटेंट आप किताबों में जाएंगे बहुत ज्यादा होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। दुनिया भर का मैटर लिखा होता है, ना लैंग्वेज समझ आती है, और फिर हम लोग नोट्स बनाते हैं अंडरलाइन कर करके। पहली बार तो आप नोट्स बना ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होता तो फिर एग्जामिनर ये खेल नहीं खेलता। आरपीएससी चैलेंजिंग करने वाला जो काम है वो आरपीएससी कर रही है, बोर्ड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में ये पुस्तक आप देख पा रहे हो, ये बाजार में जा चुकी है। राजस्थान जीके का आप लोगों का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर इसके 3 आएंगे। पार्ट नंबर 3 चल रहा है, मार्केट मनोविज्ञान, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जो राजस्थान जीके का है। मैंने ये 1 2 3 क्यों रखे, इसका भी एक रीजन है। इसलिए रखे हैं क्योंकि माना कि मैं तो हमारे टॉप आते हैं सब, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं अगर विद्यार्थी एक बुक खरीदेगा तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। वो भारत हो सकता है संविधान किसी और से पढ़ना चाहता हो, मनोविज्ञान किसी और से पढ़ना चाहते हो, तो फिर हम एक निकाल के विद्यार्थी के ऊपर धर्म संकट क्यों डालें। हमने इसीलिए भाग नंबर 1 अलग निकाला है, भाग नंबर 2 जो कि 15 दिन बाद आएगा, और भाग नंबर 3 मनोविज्ञान के रूप में चल रहा है। अब आपका मन करे गुरुजी का भाग नंबर 1 पढ़ना है, गुरुजी का भाग नंबर 2 पढ़ना है, गुरुजी का भाग नंबर 3 पढ़ना है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। और इस दुनिया में ऑप्शंस लेके चले आप लोग, कहीं कॉम्बो पैक के बारे में जाएंगे मरेंगे आप लोग। ये पहले बता रहा हूं आप लोगों को। ये बेटा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, ये 672 पेजों पर गई है। अगर इसका आप डेमो देखना चाहते हैं तो 94 688 40 200 पे मैं कंप्लीट टॉपिक होके आप लोगों को डेमो भेज दूंगा। लेकिन आपकी जो विषय सूची सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि गुरुदेव सबसे बड़ी बात है इसमें क्या बदला, क्या नहीं बदला, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, बदलाव की बात करें, बहुत कुछ बदल दिया इसने, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत कुछ बदला है। बदलने में क्या किया इन्होंने, पहले तो माना कि 1935 का अधिनियम 1919 का अधिनियम था, फिर उन्होंने एक पॉइंट लग दिया संविधानिक विकास। बदलने का रीजन बता दूं मैं आप लोगों को कि उसके पास पहले कोई ऑप्शंस नहीं थे, पहले उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। वो 1919 के अधिनियम 1935 के अधिनियम बंधा हुआ था। उसका मन था कि मुझे तो सवाल गहरा में जाके पूछना है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं थे। 1919 1935 का अधिनियम को विद्यार्थी है वो पढ़ के जाता है, सवाल बाहर जाता नहीं है, तो ठीक है एग्जाम से ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बुक देख पा रहे हो आप लोग, बहुत शानदार बुक है, कि ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक क्या करूंगा, मैं उलझा देता हूं। उसने क्या किया जरा सुनिए आप लोग। या सिलेबस की बात करते हैं तो ये आपका सिलेबस रहा, ये हमारा पार्ट 1। राजस्थान जीके में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि राजस्थान जीके का 100 अंकों का पार्ट है, 20 नंबर करंट अफेयर, 80 नंबर का ये होता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में उन्होंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, वही सामान्य परिचय, विशेषताएं, जल निकासी, हमने नदियां और झील ले ली, जलवायु, पशुधन, डेयरी विकास, वन एवं वनस्पति, उद्योग धंधे, पर्यटन, प्रमुख पर्यटन उद्योग, कृषि, जनगणना और जनजातियां। यानी ना इसमें ऊर्जा है, ना उसमें खनिज है, ना इसमें, तो आप लोगों की वो ध्यान रखना, ना इसमें मिट्टियां हैं। जनजातियों का टॉपिक कला संस्कृति का था, यहां डाला, पहले भी जनजातियां थी। तो राजस्थान के भूगोल में तो अब एक सबसे बड़ी बात है गुरु जी, हम किताब और ले या नहीं ले, ले तो कौन सी ले। तो राजस्थान के भूगोल में तो कोई किसी प्रकार का चेंजेस यहाँ देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। सिंचाई परियोजनाएं नहीं डाली गई हैं, वन एवं वनस्पति डाला है, वन्य जीव नहीं डाले हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। अब आता है इतिहास, सबसे ज्यादा जो हमें परिवर्तन देखने को मिला इतिहास में। क्यों, पहले इसके पास 4-5 ही पॉइंट थे। एक तो मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत संबंध, जालोर का दिल्ली सल्तनत से संबंध, और रणथंभौर का दिल्ली सल्तनत से संबंध।
या मेवाड़ के सांगा प्रताप और राज सिंह जी, मारवाड़ के रावचंद्र सेन, बीकानेर के राय सिंह और आमेर का मान सिंह। वो दुविधा में है यार, कहां से पूछूं मैं, कितनी गहराई में जाऊंगा। बच्चे ने रट रखा है, उसने एक पॉइंट लिख दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति, ये मैंने लिखा है, क्योंकि जब इन्होंने राजस्थान के राजपूत राजवंश लिखे हैं तो फिर मैंने उत्पत्ति भी लिख दी। भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। पहले आपके बैराट, आहाड़, कालीबंगा और गणेश्वर सभ्यता थी। अब उसने केवल राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। अब छोटी हो, बड़ी हो, स्थान हो, जिला हो, सब आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता है, ये टॉपिक आप लोगों के बढ़ गया है जबरदस्त। पहले 4 थे, रट के जाते थे, ऑप्शन नहीं थे उसके पास, कहां से गहराई से पूछे, उसके पास ये हो गया। राजस्थान के राजपूत राजवंश लिख दिया। अब इसमें भाटी भी आ गए, भरतपुर, धौलपुर, जाट भी आ गए, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मुगलों से रिलेटेड है, वो तो हम लोग पढ़ ही लेंगे भाई, मुगलों से रिलेटेड है वो तो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, अब मेवाड़ का राजवंश भी पढ़ना है, मारवाड़ का पढ़ना है, बीकानेर का पढ़ना है, आमेर का पढ़ना है, चौहान वंश तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई। अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के चौहान दे दिए, लेकिन अब हमें अन्य चौहान ही पढ़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश पहले भी था, अभी भी है। अन्य राजवंश पहले नहीं था। अंग्रेज राजपूत संबंध, ये बेटा मैंने करेक्शन करवा दिया है बुक में, तो ये अंग्रेज राजपूत संबंध नहीं है, ये मुगल राजपूत संबंध है। क्योंकि जब उसने संपूर्ण राजवंश दे दिया, मैंने अलग से 10 पेज का टॉपिक जोड़ दिया है, मुगल राजपूत संबंध। ये आपको वहां लिखा हुआ, तो वहां तो मान सिंह ऐसे लिखा होगा, मैंने कंप्लीट ले लिया। सांगा से लेके और लास्ट तक जय सिंह तक जो मुगल राजपूत संबंध चले, हुरडा सम्मेलन तक, वहां मैंने अलग से पैरा बना दिया है। एकीकरण, अब ये एकीकरण पहले भी था और अभी भी है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। अंग्रेज राजपूत संबंध ये लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, क्रांति पढ़े, प्रजामंडल आंदोलन पढ़े, तो इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम लोग, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम लोग। आपका ये स्वतंत्र संग्राम, राजनीतिक जागृति लिख रखी है, सब इसमें आ जाएगा। क्रांति, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। एक इन्होंने पॉइंट लिखा है कला संस्कृति में, राजस्थान के अग्रणी व्यक्तित्व, ये पहले नहीं था। अग्रणी व्यक्तित्व का मतलब हो गया हमारे स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख व्यक्तित्व, ये हमने ले लिया है। बात करते हैं कला संस्कृति में। कला संस्कृति में भी कोई किसी प्रकार का चेंजेस ज्यादा नहीं है। भाषा, बोलिए, साहित्य, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण, वेशभूषा, लोक देविया, लोक देवता, लोक संत, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, लोकनाट्य, लोकवाद्य। देखिए लोकवाद्य आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब लोक नृत्य पढ़ते हैं तो मैंने एक सारणी जोड़ दी है मेरी तरफ से, तो इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोकनाट्य यानी लोक प्रदर्शन। इसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपको कार्यपालिका पहले भी थी, व्यवस्था विधानमंडल पहले भी था। विधानमंडल, वहां विधानसभा लिखा हुआ है, मैंने विधानमंडल का मतलब विधानसभा, विधान परिषद दोनों लिख दिया है। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय बिल्कुल था। अब यहाँ पे 10 लाइन का एक मैटर होता है, ज्यादा नहीं है, इसको आप देखिए, घबराए ना। राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ये न्यायपालिका का हिस्सा है, और वे लास्ट में आपको उच्च न्यायालय के बाद मेरा लिखा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कहीं तो ढूंढ रो कहाँ है। पंचायत राज व्यवस्था पहले भी थी, आज भी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले भी था, आज भी था, लेकिन राज्य मानव अधिकार पहले था, सवाल भी आए थे। अब की बार राज्य मानव अधिकार आयोग को हटा दिया है, और 2 आयोग, राज्य महिला आयोग और राज्य वित्त आयोग। हालांकि हम पंचायत राज व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग पढ़ते हैं, लेकिन ये पहले नहीं था, अब राज्य महिला आयोग और राज्य वित्त आयोग लिख दिया और राज्य मानवाधिकार आयोग हटा दिया। राजस्थान निर्वाचन आयोग, ये ध्यान रखें, तो बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लोक आयुक्त, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग यहां से हटा दिया गया है। राजस्थान का सचिवालय है, जिला प्रशासन है, वो तो है ही आपके, तो ये आपके उसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया पॉलिटी में। देखिए इंडिया पॉलिटी में बात करें हम लोग, तो इंडिया पॉलिटी का मतलब क्या है। इंडिया पॉलिटी में आप लोग जाएंगे तो इंडिया पॉलिटी में पहले 1919 का, और ये बेटा बुक है हमारी, जो आप लोगों के फर्स्ट पेपर के लिए फर्स्ट भाग प्रकाशित हो चुका है, 682 पेजों का है। इसका डेमो देखना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग 94 688 40 200 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर डेमो भेजो, आपको डेमो भेज दिया जाएगा। 672 पेज है, माफी चाहूंगा, 672 पेज है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, जाके देखें। एक तरफ हमारी किताब रखें आप लोग, और एक तरफ 2-3 किताब और ले लें, और ये मैं आपको डेमो देखूंगा, इस डेमो का प्रिंट आउट ले सकते हैं आप लोग। एक तरफ प्रिंट लेके हमारी बुकों को देखें, 2-3 दिन अच्छे से अध्ययन करें आप लोग, अपने मित्र मंडली को बताएं, अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताएं, नौकरी लग चुके हैं उनको बताएं, और वो कहते हैं यार ये किताबें चल रही हैं, और राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स एक तरफ, लगभग हम लोग कहेंगे आकाश पाताल का फर्क है, लैंग्वेज का, लिखने का तरीका, कंटेंट का। तो आप लोग ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, लेकिन पहले आप पीडीएफ लेंगे, डेमो लेंगे, देखेंगे, अपने परिवार को बताएंगे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ चुके नौकरी, उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार कंटेंट नहीं खरीदना, बार बार खरीदेंगे तुम लोग मरेंगे, पहले बता रहा हूं तुम लोगों को। फिर दूसरी बात, जगह बहुत छोड़ी हुई है मेरी इस नोट्स में, आप देख लो, ये भाषा ये रहेगी मेरी, लैंग्वेज ये रहेगी, आप देख लीजिए,
इस तरीके से, फालतू नहीं। आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि गुरुजी यार सीधा सीधा लिख रखा है आपने, तो ये लीजिए, मतलब फालतू बातें ही नहीं है, एक भी देख पा रहे हो आप लोग, एक भी लाइन ऐसी नहीं डाली जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, अनावश्यक नहीं भरे मैंने। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो पहले 1919 का और 1935 का अधिनियम था, अब उन्होंने सीधा जोड़ दिया संवैधानिक विकास। इसका मतलब राजलेख 16 से पढ़ना पड़ेगा, 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते आइए और आप 1947 अधिनियम तक पढ़ते आएंगे और फिर संविधान को लागू होने तक पढ़ने आएंगे जरूर 1950 को। आधा संविधान एक तरफ और आधा पार्ट एक तरफ, कितना उलझन बना दिया। इसके बाद में हम लोग चलेंगे तो आपके जैसे दल है, आप लोग गठबंधन सरकार है, वो आपके हटा दी गई है। बाकी संसद है, आप लोगों को राज्यसभा, लोकसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका सही है। और फिर भारत निर्वाचन आयोग रखा है आपके सिलेबस में। राष्ट्रीय आयोगों में केवल केवल उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग रखा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भी हो गया, भारतीय निर्वाचन भी आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज व्यवस्था को चुनाव करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग है वो आपको मालूम है सबको, वो जो पूरे आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल, इनका चुनाव करवाने का वो काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत, आप लोगों के ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी स्थिति में विस्तार पहले भी था, पहले नहीं था, भू आकृतिक स्थिति थी। उसके बाद में अपवाह तंत्र में नदियां, झीलें हैं निकासी में, प्राकृतिक वनस्पति, यहां जैव विविधता और जोड़ दिया इन्होंने। और उसके बाद में ऊर्जा संसाधन पहले भी थे, कृषि अर्थव्यवस्था का पार्ट, कृषि एवं उद्योग, इसके अलावा इन्होंने जलवायु और ऐड की है, यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई ज्यादा चेंज किया नहीं है, तो वो ज्यादा चेंज आप लोगों राजस्थान जीके में ही इन्होंने किया है या इंडिया पॉलिटी में किया है। ठीक है, भारत का भूगोल में एक टॉपिक बढ़ा दिया और वो टॉपिक है कौन सा, जलवायु। बाकी तो वो ही रखा है वो आपके, तो ये बिल्कुल आप लोग मेरे हिसाब से आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे और बेटा आराम से आप लोग इस पुस्तक को देखेंगे। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप मार्केट में जाएं, तुलना करें, देखें, आपको लगे वाकई बढ़िया है तो मंगवाएं। फिर भी आप लोग कहते हो नहीं गुरुजी मेरे पास तो 1000 नोट्स हैं, तो मैं कहता हूं आपसे पैसे नहीं ले रहा ना, मैं डेमो ही तो दे रहा हूं आपको। आप डेमो देखो, आपको पसंद आए फिर मंगवा लेना। आप कहे 2 दिन नहीं 4 दिन देखो ना, इतनी सुविधा तो कोई नहीं देता ना। जब मैं दे रहा हूं और 9:30 से 11:30 प्रतिज्ञा बैच, आपको इंडिया पॉलिटी पढ़नी 8:30 बजे उपस्थित हो यूट्यूब पर, वैसे पढ़ना है 9:30 बजे। तो बिल्कुल थैंक यू, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो जो चेंजेस हुए मैंने आपको बताया, थैंक यू, थैंक यू।